गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम सवैये के जो बचे हुए 2 रह गए थे वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 कर चुके थे। आज हम 3rd वाला कर रहे हैं। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधराना धरूँगी। तो इस सवैये में जो एक गोपी है वो कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर दूसरी गोपी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, मैं अपने सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, और जो गुंज एक जंगली फल है उसकी माला, गुंज की माला को अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी। और पीताम्बर ओढ़ कर, यानी जैसे कृष्ण भगवान पीले वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही पीले वस्त्र पहनकर लकटी यानी जो लाठी लेकर वो गायों को चराने के लिए ग्वाल बालों के संग में वन में इधर उधर फिरूंगी। यानी गायों को चराने के लिए हाथ में लाठी लेकर गायों को चराने के लिए ग्वालों के संग वन में फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, और जो श्री कृष्ण को जो प्रिय है वो मैं तेरे कहने पर वह सारा स्वांग करूँगी, यानी वही चीज़ धारण करूँगी जो कृष्ण को अति प्रिय है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूँ, अधरान धरूँगी। लेकिन जो कृष्ण जी की जो मुरली है, मुरलीधर यहाँ पर कृष्ण के लिए आया है, यानी कृष्ण की मुरली को अपने अधरान माने होठों पर अधरान धरूँगी, अधरान धरूँगी, यानी अपने होठों पर कभी भी मैं उस बांसुरी को नहीं रखूँगी। तो यहाँ पर जो भाव दिखाया गया है रसखान में, सोतीय डाह यानी एक ईर्ष्या का, यानी वो एक जो बांसुरी है उसको अपनी सौतन के समान मानती हैं और उससे ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि जब कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं तो वो गोपियों की ओर वो ध्यान नहीं देते। तो इसलिए यहाँ पर बांसुरी से ईर्ष्या दिखाई गई है। तो यहाँ पर मुरलीधर में यमक अलंकार है। एक मुरली का अर्थ है बांसुरी और एक मुरलीधर माने श्री कृष्ण। और अधरान धरूंगी, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है और धावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और भाषा क्या है? ब्रज भाषा। कवि कौन है? रसखान कवि। अब इसके काव्य सुंदरी प्रश्न देख लेते हैं। श्री गोपी श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है, यानी पूरा आप दे देंगे, सिर पर मोर का मुकुट धारण कर लेंगी, गले में गुंज की माला पहन लेंगी और पीले वस्त्र धारण कर लेंगी, और लकड़ी को लेकर वो गायों के पीछे पूरे वन में इधर उधर फिरेंगी। दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण की मुरली होठों पर क्यों रखना नहीं चाहती? क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करती हैं, और क्योंकि कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो वो अपनी ओर उन गोपियों की ओर नहीं देखते, तो इसलिए यहाँ पर ईर्ष्या का भाव दिखाया गया है। गोपी कृष्ण जैसा क्यों दिखना चाहती है? क्योंकि वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं और कृष्ण का रूप धारण कर कृष्णमय हो जाना चाहती हैं, इसीलिए वो कृष्ण की तरह दिखना चाहती हैं। अब अंतिम है, कानिन दे अंगुरी रही बो, जब मुरली धुनि मंद बजे हों, मोहिनी तान सो रसखान चढ़ा अटा चढ़ी, गोदन गे तो गे। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल ही को कितनो समझे हूँ, मायरी वा मुख की मुस्कान, संभारे न जे है न जे है न जे है। तो यहाँ पर जो गोपी है वो कह रही है कि श्री कृष्ण की जो
मुरली की ध्वनि है और उनकी जो मुस्कान है उस पर वो गोपियाँ क्या हैं, मोहित होती हैं। तो जब कानन दे अंगुली रही वो, जब मुरली धुनि मंद बजे हो, यानी जब कृष्ण की जो बांसुरी है उसकी जो धुन जब वो बजाएंगे, मंद ध्वनि बजाएंगे, धीरे धीरे ध्वनि बजाएंगे, तो वो अपने कानों में क्या कर लेंगी, उंगली डाल लेंगी, यानी वो उसको नहीं सुनेंगी। मोह नितान सो रसखान अटा चढ़ी, गोदन गेहे तो गे। और जब कृष्ण भगवान ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर, यानी ऊंचे ऊंचे महलों पर अटा चढ़ी, यानी जो ऊंची ऊंची जो भवन की इमारतें हैं उन पर चढ़कर जो वो गोधन राग गाएंगे, तो मैं उसको मतलब वो गोधन राग मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकेगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोकनी, काली कहो कितना समझाए, यानी मैं ब्रज के लोगों से सिगरे यानी समस्त तेरी पुकार कर कहती हूँ कि काले कहो कितने समझाएं, यानी वो मुझे कितना भी समझाएं, लेकिन मायरे व मुख की मुस्कान समाई नजे नजे नजे। लेकिन कृष्ण की जो वो मंद मुस्कान, जब कृष्ण मेरे सामने आकर मतलब मंद मंद हंसी में हंसेंगे, तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊँगी। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि कितना भी वो दिखा लें कि वो कृष्ण के सामने नहीं जाएंगी, कृष्ण की बांसुरी को नहीं सुनेंगी, लेकिन उनकी मुस्कान के सामने वो सब कुछ भूल जाती हैं। तो इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और जो आपकी अंतिम पंक्ति है उसमें नजे है में अनुप्रास अलंकार है, काले कौम में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब इसके हम अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न कर लेते हैं। श्री कृष्ण की अदाएं गोपी को किस मनोदशा पर ले जाती हैं, यानी जब वो कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाते हैं, अटारी पर मधुर स्वर में गोधन गान गाते हैं, तब गोपी उन्हें सुनकर विवश हो जाती है और श्री कृष्ण की जो मोहक मुस्कान है देखकर गोपी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाती है। गोपी स्वयं को कब नहीं संभाल पाती है और क्यों? गोपी जब कृष्ण की गायन और मुरली की तान सुनकर स्वयं को संभाले रखती है, परंतु उनकी जो मोहक मुस्कान है उसको देखकर वो अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाती है। थर्ड प्रश्न है, गोपी अपनी बात ब्रज के लोगों को क्यों सुना रही है? गोपी अपनी बात ब्रज के लोगों को इसलिए सुना रही है कि उन्हें लोकलाज का भी भय नहीं है, किंतु कृष्ण की मुस्कान देखकर अपने आप को न संभाल पाने की असमर्थता की वजह से वह लोकलाज की परवाह नहीं करती और बिना उनकी तरफ खींची चली जाती है। वह अपने इसी असमर्थता को ब्रज के लोगों के सामने प्रकट करती है। तो इस तरह से ये दोनों आपके सवैये हुए, इसके अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न हुए। अगली वीडियो में हम इसकी अभ्यास कार्य करेंगे। यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।